नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, वो है रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो आज हम रिप के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ राउटिंग, TING, राउटिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। देखो, राउटिंग इंफॉर्मेशन जो ये प्रोटोकॉल है वो कहाँ यूज होता है। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल है कहाँ का, किस राउटिंग। ठीक है, राउटिंग किसके टाइप के होते हैं? तीन टाइप के राउटिंग होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना। एक तो होता है स्टैटिक, डिफॉल्ट। एक डिफॉल्ट होता है, थर्ड वन है डायनेमिक। डायनेमिक, ये डायनेमिक है ना, उसके अंदर आता है रेप। कहाँ आता है? डायनेमिक में। डायनेमिक में रेप आता है। तो आज हम डायनेमिक राउटिंग पढ़ रहे हैं, और डायनेमिक राउटिंग का एक पार्ट है वो है रिप। ठीक है, देखो डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है। डायनेमिक राउटिंग में आप समझ लीजिए तीन प्रकार होते हैं। क्या? तीन प्रकार होते हैं। एक तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर। एक क्या होता है? लिंक स्टेट। एक लिंक स्टेट होता है, और थर्ड वन होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड डिस्टेंस वेक्टर में क्या आता है? रिप आता है। रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 और IGRP। लिंक स्टेट में कौन सा आता है? OSPF, ISIS। हाइब्रिड में कौन सा आता है? EIGRP, EIGRP। आप ये किसी भी तरह रट्टा मार लो, जो भी करना है करो, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, कुछ भी हो जाए। तो आज हम कौन सा सीखने वाले हैं इनमें से? ये वाले कौन सा? तीसरा। हम एक बाय एक हम सब सीखेंगे और सबका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं रिप का वर्जन 1 और रिप का वर्जन 2। ठीक है, तो चलो अभी हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। रिप का फुल फॉर्म आपको याद हो गया ना? रिप का क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आप याद रखिए दोस्तों, इसको याद रखना ही है, और कोई मतलब है ही नहीं। आपको इसमें कोई लॉजिक दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जो है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। देखो, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है रिप। ठीक है, तो पहले हम क्या किसकी बात करेंगे? वर्जन 1 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्जन 1। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। सिस्को है, जुपिटर, जो जो भी राउटर है, जिसको यूज करना है कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ जो पॉइंट लिख रहा हूँ ना, वो पॉइंट आप याद रख लीजिए सिर्फ। ठीक है, तो क्या है? ओपन स्टैंडर्ड। शायद स्पेलिंग गलत है मेरा। यस यस, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है स्पेलिंग मेरा गलत है यार। सही है, STANDARD, हाँ अब सही है। ओपन स्टैंडर्ड है। दूसरा क्या है? तो कि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि जिसको भी यूज करना है वो यूज कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है रिप का? क्या है कि ये क्लासफुल है। क्लासफुल क्लासफुल राउटिंग क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि सपोज 10.2.1.4 है, इसको क्या होता है? /8 होता है। बाय डिफॉल्ट क्लास AIP है इसका। लेकिन अगर आप सबनेट कर या 9 करोगे, 10 करोगे, तो वो कौन किसका समझेगा? वो 8 का ही समझेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें सबनेटिंग आप नहीं कर सकते। एक प्रकार से आप ऐसा समझ लीजिए, डज नॉट सपोर्ट VLSM।
डज नॉट सपोर्ट VLSM। VLSM को सपोर्ट नहीं करता, आप ऐसा ही बता दीजिए तब भी चलेगा, क्योंकि ये क्लासफुल है। अगर क्लास बी का राउटर है तो वो /16 का ही समझेगा, और सी है तो 24 ही समझेगा। ठीक है, तो ये क्लासफुल हो गया। इसका और क्या चीज होता है, रिप का एडी वैल्यू 120 होता है दोस्तों। इसका एडी वैल्यू कितना होता है, 120। ठीक है, बाकी OSPF है, उसका कितना है, OSPF उसका 110 है। और कौन सा बच गया, OSPF हम कौन सा लेते हैं, BGP लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना इसका वैल्यू, ऑलरेडी मैं पिछला जो वीडियो है ना उसमें बता चुका हूँ। BGP का 20 और 200 है, और EIGRP है, EIGRP तो उसका है 90 और 170। 90 मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब 170। ठीक है, तो इसका एडी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, देखो OSPF से भी ज़्यादा है, और EIGRP है इससे भी ज़्यादा है, तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिप का वर्जन, मतलब रिप में और एक चीज़ होता है दोस्तों, ये है ना OSPF वो सब कुछ क्या मल्टीकास्ट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये OSPF है ना ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है, OSPF क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। OSPF ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब FFFF ऐसे समझ लीजिए, मतलब 255.255.255.255, मतलब ये ब्रॉडकास्ट करता है। इसमें और एक चीज होती है, इसका जो मैक्सिमम हम राउटर होता है ना वो 16 होता है दोस्तों। ठीक है, हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। रिप्ट का जो भी अपडेट होता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम राउटर कितना तक, 16 तक, मतलब अगर होप करो ना। हाँ, इसका मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ, इसका होप है MATRIC। इसका मैट्रिक्स क्या है, होप काउंट करना। क्या है होप, होप मतलब क्या हुआ, होप मतलब आप राउटर समझ लीजिए, ROUTER, होप मतलब राउटर। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितने राउटर काउंट करता है, 16। ROUTER, राउटर मैक्सिमम कितना होता है इसका, 16। और होप कितना होता है इसका, मैक्सिमम होप कितने हैं इसके, 15। तो 16 कैसे हो गया, सपोज यहाँ एक राउटर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ एक राउटर है, फिर यहाँ राउटर है, ऐसे कर कर करके आप 15 राउटर ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे अलावा ये फर्स्ट वन राउटर है, कौन सा, ये फर्स्ट वन। ठीक है, ये मेरा राउटर हो, दाखिला तरीके ये राउटर है, और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ऐसे कर कर करके आप ये जो राउटर होगा ना ये 15, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, तो मेरा राउटर काउंट नहीं होगा, उसके बाद 15 राउटर, मतलब 15, ये 1 + 15, तो टोटल कितना हुआ, 16 राउटर हुआ टोटल। होप काउंट कितना हो, होप कितना काउंट करता है ये मैक्सिमम, तो क्या 15 करता, 15 मतलब ये फर्स्ट होप हो गया, ये सेकंड होप, ये थर्ड वन, ऐसे कर कर 15 होप, टोटल 15 + 1, टोटल कितना हुआ, 16 हो गया। तो ये इसका है। उसके अलावा देखो एक और चीज इसमें क्या है पता है आपको, ये लोड बैलेंसिंग का भी काम करता है। आपको अगर पता होना चाहिए, ये लोड बैलेंसिंग भी करता है। हाँ, मैं बताता हूँ, देखो LOAD, लोड बैलेंसिंग। ये लोड बैलेंसिंग भी काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लोड बैलेंसिंग तो करता है, लेकिन उसमें पाथ आपका इक्वल होना चाहिए। लोड बैलेंसिंग इक्वल पाथ, इक्वल पाथ होना चाहिए। और इसमें हाँ 30 सेकंड में है ना ये अपडेट भेजता है। कितना टाइमर, कितना इसका रहता है, TIMER, टाइमर 30 सेकंड में अपडेट। ये जो 30 सेकंड में होता है ना, उसमें वो अपडेट भेजता रहता है, राउटिंग टेबल का एक्सचेंज करता है। इंफॉर्मेशन होता है ना जो राउटिंग टेबल का जो होता है ना, उसको
एक्सचेंज करता रहता है। एवरी 30 सेकंड में यहाँ से राउटर अपडेट करेगा, फिर वहाँ से करेगा। और ये रिप यूज़ कहाँ होता है तो क्या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ पर, मतलब यार छोटी सी कंपनी होगी वही यूज़ करेंगे ना भाई, स्मॉल कंपनी में यूज़ करते हैं। तो अब तो मुझे नहीं लगता अब कोई पॉइंट बच गया है, मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, इतना याद आ रहा है। ठीक है, तो इतना ही है मेरे ख्याल से, और तो कुछ रिप में है नहीं। चलो मैं एक बता देता हूँ। देखो देखो, रिप जो है, रिप राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। इसको रिप को क्या बोलते हैं, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है, हॉप काउंट करता है। इसका हॉप मैक्सिमम कितना है, 15। हॉप मतलब क्या हुआ, राउटर। राउटर मतलब कितने राउटर कनेक्ट कर सकते हो, 15 राउटर कर सकते हो। 15 टोटल कितने, 16 राउटर हो गए। एक तो मैं हो गया, इसके अलावा जो राउटर है 1 1 2 3 ऐसे 15 कर सकते हो। तो 15 + 1 मतलब 16 हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स इसका क्या है तो कि होम काउंट करना। ये ओपन स्टैंडर्ड है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासफुल है, क्लासफुल मतलब कि वीएलएसएम को सपोर्ट नहीं करता है। /8 /9 ऐसे ही काम करता है। देखो /8 /16 /24, अगर आप /9 का दोगे ना तो क्लास ए का समझ कर यही कर देगा। ठीक है, तो ये क्लासफुल है, वीएलएसएम को सपोर्ट नहीं करता। इसका एडी वैल्यू कितना है, 120। इसका ये ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है दोस्तों। ठीक है, 255 255 255 255। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, छोटी सी कंपनी, वहाँ आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो स्मॉल कंपनी में। लोड बैलेंसिंग का काम करता है, इक्वल पाथ, लेकिन कितने पाथ, लेकिन फोर्थ, कितने, फोर्थ इक्वल पाथ पर, फोर्थ EQUAL। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ये कैसे होता है। और इसका टाइमर हर 30 सेकंड में क्या भेजता रहता है, राउटिंग टेबल होता है उसका पूरा इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा काम करता है रिप का। अब चलो, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको। सपोज एक राउटर यहाँ पर है और एक राउटर यहाँ पर है। देखो, एक राउटर यहाँ पर है, एक राउटर यहाँ पर है, एक राउटर यहाँ पर है, एक राउटर यहाँ ले लेता हूँ, एक राउटर यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। सपोज ये यहाँ कनेक्ट करेगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ। देखो, मैं आपको समझाने के लिए ABCDEF, ठीक है। तो सपोज इसकी जो बैंडविड्थ है BC की, इसकी बैंडविड्थ है 100 Mbps, इसकी बैंडविड्थ है 50 Mbps, इसकी बैंडविड्थ है 10 Mbps। तो आपको क्या लगता है राउटर है वो कहाँ से डेटा ट्रांसफर करेगा? ठीक है, अगर रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा, रिप, तो राउटर क्या देखता है, होप देखता है। क्या देखता है, नियरेस्ट पाथ, मतलब जो सबसे कम राउटर होगा ना, राउटर वहां से जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई उसका बैंडविड्थ क्या है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं। वो कहाँ से जाएगा, ए से डी की ओर ही जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, रिप के अंदर, किसके अंदर, रिप के अंदर। क्योंकि रिप क्या काउंट करता है, होप काउंट करता है, उससे अलावा और कुछ काउंट नहीं करता है। चाहे बैंडविड्थ उसका कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है रिप को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया रिप का। दूसरा एक मैंने पॉइंट बताया था, इक्वल लोड बैलेंसिंग। इसमें क्या होगा, सपोज ये राउट, ये चीज़ है ही नहीं, समझ लीजिए आप, ये नहीं है। ठीक है, ये बीच वाला राउटर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो पाथ है। एक तो ये पाथ हो गया फर्स्ट वाला, और दूसरा पाथ क्या हो गया, ये वाला। कौन सा पाथ नहीं है, ये वाला पाथ नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये दो पाथ बन गए। ए से डी तरफ जाना है तो कौन कौन सा पाथ हुआ, ये वाला हुआ AB, और ये वाला हुआ। क्यों हुआ ये दोनों, क्योंकि ये दोनों का देखो ऑप काउंट कितना है, ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गए, ये थर्ड। इसमें भी क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोनों में रिप क्या करता है तो क्या होप काउंट करता है।
ठीक है, अगर दोनों को होप सेम हुआ, अगर इक्वल है, EQUAL, तो क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा। क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंस करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, फर्स्ट पैकेट यहाँ से भेजेगा, सेकंड पैकेट यहाँ से भेजेगा, फर्स्ट वन यहाँ से, सेकंड यहाँ से, फिर थर्ड वन जाएगा तो यहाँ से जाएगा, फोर्थ वन जाएगा तो यहाँ से जाएगा। तो ये काम हुआ लोड बैलेंसिंग का। समझ में आ गया ना दोस्तों कि ये कैसे काम करता है। तो ये लोड बैलेंसिंग का काम हुआ इस तरह से। तो ये लोड बैलेंसिंग कहते हैं इसको, जो रिप है वो करता है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसमें कुछ टाइमर होते हैं। ठीक है, देखो मैं पिछली स्लाइड में बता देता हूँ, प्रीवियस स्लाइड में। चलो सपोज ये एक राउटर है, दूसरा ये राउटर है, ये दोनों पर रिप चल रहा है। क्या चल रहा है, रिप। ठीक है, R1 R2। तो ये दो राउटर करते क्या है, आपस में हर एक 30 सेकंड में यहाँ से मैसेज चेंज करेंगे, अपडेट चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, फिर 30 सेकंड में यहाँ से चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, फिर 30 सेकंड में ये वाला राउटर एक्सचेंज करेगा। मतलब एवरी 30 सेकंड में, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड, 30 सेकंड में वो अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, राउटिंग टेबल एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। भाई आप मुझे कुछ बताते हो, मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप मुझे कुछ बताते हो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। कुछ बताने का मतलब कुछ नया आया है वो तो बताऊंगे, लेकिन पुराना है वो भी आप मुझे बताते हो। समझे, समझ गए मेरी बात, क्या बताना चाहता हूँ मैं। मेरे पास जो है वो तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ नया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो पुराना ऑलरेडी मेरे पास है वो भी मैं बताऊंगा। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे बैंडविड्थ से ना, बैंडविड्थ ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ यूज मोर, इसमें बैंडविड्थ का यूज ज्यादा होता है दोस्तों, कॉस्टली होता है। ठीक है, और इसका अपडेट टाइमर कितना है, 30 सेकंड। 30 सेकंड में ये एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, राउटिंग टेबल एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। और एक इसका है, अगर सपोज आप एक चीज मान लीजिए कि चलो यहाँ से लिंक डाउन हो गया। ठीक है, R1 राउटर और R2 राउटर जो कनेक्टेड थे, यहाँ से लिंक डाउन हो गया। तो ये राउटर 30 सेकंड में तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। 30 सेकंड में ये राउटर वेट करेगा 30 सेकंड तक। अगर 31 सेकंड हो गया, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन R2 से नहीं मिला, तो क्या करेगा, तो उसको मार्क कर देगा अनरीचेबल है ऐसा। क्या करेगा, वो मार्किंग में चला जाएगा कि अनरीचेबल है। कहाँ तक, इनवैलिड, मतलब इनवैलिड टाइमर आप बता दीजिए ना, इनवैलिड टाइमर, इनवैलिड टाइमर में चला जाएगा। और इसका टाइम कितना होता है, 150, मतलब टोटल कितना हुआ, 180। मतलब इनवैलिड टाइमर है, उसका टाइम कितना है, 3 मिनट। कितना, 183 मिनट। ठीक है, आप उसके एक होल्ड टाइमर रहता है दोस्तों, होल्ड टाइमर उसका भी 180 होता है। कितना, 180। होल्ड टाइमर मतलब सपोज जब पहली बार हम राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सभी राउटर को हम रिप देते हैं ना। ठीक है, तो 180 तक अपने पास स्टोर रखता है, वो ढूंढता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद वो पहली बार वो काउंट कर लेता है, ये मेरे लिए बेस्ट है, तो वो उसको स्टोर कर देता है। वो होल्ड टाइमर हो गया। इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड का होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा टाइमर होता है, बराबर। अगर सपोज 180 तक उसको कुछ रिप्लाई नहीं मिला, सपोज 180 तक उसको कुछ रिप्लाई नहीं मिला, 180 सेकंड तक, मतलब 3 मिनट तक। ठीक है, 3 मिनट, तो और 60 सेकंड वेट करता है। क्या करता है, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, वो 60 सेकंड तक वेट करता है। ठीक है, अगर कोई अपडेट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको फ्लश कर, मतलब डिलीट कर दे, वो राउटिंग टेबल में से उसका पूरा इंफॉर्मेशन ही निकाल देगा। इसको क्या कहते हैं हम, फ्लश कहते हैं। तो टाइमर आपको समझ में आ गया, 1
सेकंड मतलब फ्लश टाइम मतलब 4 मिनट, 4 मिनट। मतलब आप एक चीज आपने ये पेज में आपने एक चीज सीखी कि राउटर के अंदर जब रिप प्रोटोकॉल हम चलाते हैं ना, जब भी रिप प्रोटोकॉल डाउन होता है ना, तो उसको अप आने में, दूसरा रूट लेने में कितना मिनट लगता है दोस्तों? 4 मिनट। जो आज की इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं है दोस्तों इतना टाइम। मतलब 4 मिनट मतलब बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। नेटवर्क में 4 मिनट डाउन होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई आज तो। मतलब 1 मिनट भी अगर नेटवर्क डाउन होता है ना, तो मतलब नहीं चलता किसी को भाई। ठीक है, तो ये 4 मिनट तो बहुत ज्यादा है भाई। 4 मिनट इतना तो चलेगा ही नहीं। EIGRP वो 15 सेकंड में अब कर देता है। EIGRP 15 सेकंड का टाइमर है इसका। OSPF है वो 40 सेकंड समथिंग है। ठीक है, तो 4 मिनट तक कौन डाउन रहेगा बताइए। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हो। देखो अभी, और देखो इसका बेनिफिट क्या है रिप का। ठीक है, रिप का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट मतलब आप एडवांटेज समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या इजी है, इजी है कॉन्फ़िगरेशन बराबर से। પછી इसमें डिजाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, लेस ओवरहेड है। सिर दर्द नहीं है बिल्कुल। और डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ ओनली ओनली 50 राउटर, 16 राउटर, 15 होप होप काउंट करता है ना। ठीक है, और दूसरा 4 मिनट नेटवर्क अप होने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगता है। नेटवर्क अप, नेटवर्क अप टाइमर मोर 4 प्लस मतलब 4 और 4 से ज़्यादा मिनट लगता है नेटवर्क अप होने में। मतलब इसको क्या कहेंगे? स्लो कन्वर्जेशन, आप ऐसा बता दीजिए, वो एक अच्छा वर्ड हो जाएगा, स्लो कन्वर्जेशन। ठीक है, और इसका बैंडविड्थ ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, क्योंकि 30-30 सेकंड में क्या करता है ये? 30-30 सेकंड में एक दूसरे को एक्सचेंज करता है ना इन्फॉर्मेशन। राउटिंग टेबल एक दूसरे को एक्सचेंज करता है, तो बैंडविड्थ का जो यूटिलाइज होगा वो ज़्यादा होगा, हाई होगा। BAND बैंडविड्थ, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन वेरी हाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसका बैंडविड्थ ज़्यादा यूज करता है ये, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये रिप का 1 का मैंने बता दिया ना अभी। अभी चलो मैं आपको रिप 2 का बता देता हूँ। देखो रिप 2 मतलब क्या है? वर्जन 2। ठीक है, रिप 1 मतलब वर्जन 1 और रिप 2 मतलब वर्जन 2। RIPVERSION वर्जन 2। देखो इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कि क्लासलेस है, ये क्या है? क्लासलेस सपोर्ट VLSM। ये VLSM को सपोर्ट करता है। ने ऑटो समरी है ना, वो डन होता है। ठीक है, एवरी राउटर पर ऑटो समरी ऑन रहता है। क्या रहता है? ऑन होता है। પછી ये ऑथेंटिकेशन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर दोनों राउटर पर हम पासवर्ड दे देंगे ना, तो उसको ऑथेंटिकेशन को भी सपोर्ट करेगा। सपोर्ट ऑथेंटिकेशन मतलब एक प्रकार का सिक्योरिटी हो गया ना इसमें। और इसका एक
क्या है, मल्टीकास्ट है। वो क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था। ठीक है, तो ये मल्टीकास्ट करता है। इसका एक मिनट है, इसका आईपी एड्रेस क्या था, 05 OSPF 060 ओके 09 है इसका, 224.0.0.9। ठीक है, तो वर्जन 1 था वो ब्रॉडकास्ट करता था और ये मल्टीकास्ट करता है। तो ये सब वर्जन 2 में आता है दोस्तों। ठीक है, वर्जन 1 और वर्जन 2। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, तो वही है, इजी टू कॉन्फ़िगरेशन है, लेस ओवरहेड है। ठीक है, डिसएडवांटेज तो वही है, स्लो कन्वर्जेशन है, होप काउंट करता है। ठीक है, तो ये कोई चीज नहीं हुआ। ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है पता है आपको? आपको क्या लिखना है, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाए, उसमें लिखिए आप ROUT या राउटर रिप। राउटर रिप लिखोगे तब क्या होगा, राउटर में जाओ, उसके बाद आप लिख लीजिए नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद जो नेटवर्क आईडी रहेगा ना, मतलब देखो सपोज यहाँ क्या है 192.168.1.0, मतलब आपका जो भी नेटवर्क आईडी है ना, नेटवर्क आईडी, ठीक है, वो आपको लिखना है। सपोज मेरा नेटवर्क आईडी ये है, तो मुझे ये आईडी लिखना है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। इजी है कॉन्फ़िगरेशन में, कुछ टफ नहीं है, इजी कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ है नहीं। चलो अभी मैं आपको, अभी कुछ तो रिप में बचा नहीं है। ठीक है, राउटर 1 वर्जन 1 वर्जन 2। ठीक है, इसका मैं एक बार डिफरेंस बता देता हूँ, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। देखो रिप वर्जन 1 में क्या होता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है। पहला पॉइंट तो मुझे यही याद आता है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसका एड्रेस क्या होता है ब्रॉडकास्ट का, 255.225.255.255। ठीक है, ये क्या करता है, मल्टीकास्ट करता है। क्या करता है, मल्टीकास्ट। इसका एड्रेस क्या है मल्टीकास्ट का, 224.0.0.9। ये हो गया। अब ये VLSM को सपोर्ट नहीं करता है। कौन नहीं करता है VLSM को सपोर्ट, रिप वर्जन 1। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट सपोर्ट VLSM। मैं टुक में लिख रहा हूँ, आप समझिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सपोर्ट VLSM मतलब वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सबनेटिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये उसका और क्या है, इसमें क्लास फुल आप वही बता सकते हो, मतलब CLS क्लास फुल, क्लासलेस। रिप वर्जन 2 में क्या होता है पता है आपको, ऑथेंटिकेशन करता है ये। हाँ, ये चीज मुझे अभी याद आ गई। वर्जन 2 ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, ये नहीं करता है, डज नॉट सपोर्ट। मैं ऑथेंटिकेशन शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ तो पॉइंट बचे नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। देखो रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2, एक्चुअली ये क्या है पता है आपको? रिप मतलब खुद के जो नेटवर्क होते हैं ना, उसको एडवर्टाइज करना, मतलब मैं कौन हूँ भाई, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताना। ठीक है, वो रिप में होता है, माय नेम इज दिस वन, मैं दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मैं काम करता हूँ, अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब रिप। रिप के खुद का नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट करता है कि मेरे पास ये नेटवर्क है, मेरे पास ये नेटवर्क है, मेरे पास ये नेटवर्क है। स्टैटिक राउटिंग में क्या हुआ था, क्या होता था, तो मैं सामने वालों को भी पूछता था भाई तुम्हारे पास कौन सा नेटवर्क है, वो नेटवर्क मेरे राउटर में डालना है।
स्टैटिक राउटर में वो होता था, रिप में ऐसा नहीं होता। मतलब मुझे खुद को बता, मेरे खुद के नेटवर्क का ही जो भी मेरे इंटरफेस है उस पर जो नेटवर्क है ना, वही नेटवर्क मुझे राउटिंग टेबल में एंट्री करना है, और वो एंट्री मैं सामने वाले राउटर को बताऊंगा कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ठीक है, तो ये रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 आपको पूरा मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। देखो रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, देखो विदाउट रिवीजन तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा हमेशा मानना है कि एक बार आप जब भी कुछ पढ़ लेते हो, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट डे, अगले दिन हमेशा रिवीजन कर लेना चाहिए, या टॉपिक खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन करना चाहिए। मेरे हर एक वीडियो में जब मेरा वीडियो टॉपिक खत्म हो जाता है तो मैं एक बार रिवीजन पूरा करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, उससे पहले कभी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रिप मतलब क्या है, ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। रिप का फुल फॉर्म क्या होता है? राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, यहाँ लिखा है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। देखो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या क्या आता है, देखो 3 प्रकार के हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। उनमें से हम आज कौन सा पढ़ने वाले हैं? रिप। ठीक है, कौन से? स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक, ये 3 प्रकार के प्रोटोकॉल है। उसमें से हम आज डायनेमिक पढ़ रहे हैं। डायनेमिक में कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? रिप पढ़ रहे हैं। कौन सा एक पार्ट पढ़ रहे हैं? रिप पढ़ रहे हैं, जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, उस पर काम करता है। ठीक है, और इसमें रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 और आईजीआरपी आते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसमें ओएसपीएफ और आईएसएस आते हैं। हाइब्रिड है, उसमें ईआईजीआरपी आते हैं। और एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है ईजीपी, और इसको कहते हैं बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल ये होता है आईजीपी, इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनल में जो यूज किया जाता है ना, उसको ये प्रोटोकॉल कहते हैं, और इसको ईजीपी कहते हैं, एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आगे क्लियर होगी। चलो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रिप, एक्चुअली रिप क्या है? राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये इसका मैट्रिक्स क्या है? तो क्या होप काउंट करता है। क्या करता है? होप मतलब आप राउटर समझ लीजिए। होप कितना होप काउंट करता है? मैक्स टू मैक्स 15। 15 मतलब कितना राउटर हुआ? 16 राउटर हो गया टोटल। कितना? 16। सपोज यहाँ एक राउटर है जिस पर हमने रिप चला दिया, तो उसके नेक्स्ट 15 होप, मतलब 15 जो राउटर हो गए, एक राउटर, ये दूसरा राउटर, ऐसे कुछ 15 राउटर होंगे, उस पर रिप का अपडेट जाता है। ठीक है, रिप उतना सपोर्ट करता है, मतलब 15 + 1 टोटल कितना हुआ? 16। 16 राउटर तक आप सपोर्ट कर सकते हो। ओपन स्टैंडर्ड है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है। ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है। अभी हम वर्जन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लासफुल है, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, मतलब /8/16/24 उसको ही सपोर्ट करता है। अगर आप /25 लिख दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो नहीं चलता है। डज नॉट सपोर्ट वीएलएसएम, तो वही हुआ, वीएलएसएम को सपोर्ट नहीं करता। इसका एडी वैल्यू 120 है। जो ओएसपीएफ, बीजीपी, ईआईजीआरपी सबसे ज्यादा है। इस ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता रहता है, कौन कौन से 255, 255, 255 उस पर ब्रॉडकास्ट करता रहता है। लोड बैलेंसिंग का काम करता है दोस्तों, ये चीज याद रखना। अगर पूछे कोई कौन सा प्रोटोकॉल लोड बैलेंसिंग करता है, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर में, तो आप बता दीजिए कि रिप करता है। इक्वल पाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल पाथ होना चाहिए, मतलब इक्वल होप, ऐसा समझिए। इक्वल होप, पाथ मतलब होप, मतलब अगर यहाँ भी 2 राउटर, वहाँ भी 2 राउटर है, दोनों डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए 2-2 राउटर है, ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग करेगा कितने? 4। 4 इक्वल होप, मतलब मैक्स टू मैप 4 रास्ता होना चाहिए। एक साथ 5 रास्ते तो नहीं काम करेगा भाई। ठीक है, 4 इक्वल पाथ होने चाहिए, 4 इक्वल पाथ, 4th इक्वल पाथ पर लोड बैलेंसिंग करेगा। इसका टाइमर कितना है? अपडेट टाइमर 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं। चलो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरा टेबल ये है, मेरा टेबल ये है, तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है। एग्जाम्पल, यहाँ राउटर ए है और डी, ए से डी तक जाने के लिए क्या क्या रास्ते? एक तो बी और सी से जा सकता है, और एफ और ई से जा सकता है। ठीक है, इसका बैंडविड्थ कितना है? 100 Mbps, इसका 50 Mbps है। लेकिन वो कहाँ से जाएगा? पहला पैकेट यहाँ से जाएगा, दूसरा पैकेट यहाँ से जाएगा, तीसरा पैकेट यहाँ से जाएगा, 4th पैकेट यहाँ से जाएगा। क्यों? तो कि इसमें भी 2 होप काउंट होता है, ये फर्स्ट होप है, ये सेकंड होप है।
यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड दो राउटर, दोनों जगह पर सेम राउटर है तो इक्वल पाथ हुआ ना, EQUAL इक्वल पाथ हुआ। देखो यहाँ पर ये बैंडविड्थ पर सपोर्ट नहीं करता है, रिप बैंडविड्थ को सपोर्ट नहीं करता। वो क्या करता है, राउटर कितने हैं मेरे में, होप कितने हैं, मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने होप चाहिए, होप आ रहा है बीच में, वही काउंट करता है। अगर ये दोनों में दो दो आ रहा है, देखो यहाँ ये दोनों में दो है तो एक पैकेट यहाँ से जाएगा, 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 इक्वल लोड बैलेंसिंग हो गया। दूसरा के सपोज यहाँ बीच में एक कनेक्टिविटी है, ठीक है, और यहाँ एक राउटर है और जिसका बैंडविड्थ 1 Mbps है, तो बताओ पैकेट कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा, ठीक है, 1 Mbps यहाँ से जाएगा। क्यों, ताकि इसमें एक ही होप है, एक और ये दूसरा, दो होप में वो पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के लिए एक होप, दूसरा ये थर्ड होप, 3 होप चाहिए, और यहाँ पहुंचने के लिए बीच में एक ही राउटर है, मतलब 2 होप हो रहे हैं। तो सबसे कम होप होगा ना, वहां से रिप काउंट करेगा भाई, वहां से पास जाएगा, पैकेट फॉरवर्ड करेगा। आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, कैसे बता रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा हूँ। देखो अभी इसका टाइमर 30 सेकंड का होता है, एक दूसरे को देखो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का, यहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, फिर 30 सेकंड के बाद यहाँ से आएगा, तो 30 सेकंड इसका एक टाइमर होता है, अपडेट टाइमर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका इनवैलिड टाइमर रहता है 180 सेकंड तक, ठीक है। 180 सेकंड मतलब 150, अगर सपोज 30 सेकंड का इस राउटर ने कोई अपडेट नहीं भेजा तो ये 31 सेकंड पर इनवैलिड काउंट कर देगा, मार्क कर देगा, और 150 सेकंड तक वेट करेगा। 180 सेकंड हो जाएगा तो इनवैलिड टाइमर में चला जाएगा, ठीक है, फिर और 60 सेकंड तक वेट करेगा, और 180 + 60 कितना हुआ, 240। 240 सेकंड के बाद इस एंट्री को, इस राउटर की एंट्री को इसको डिलीट कर देगा कि भाई मेरे पास ये राउटर था ही नहीं, इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो 4 मिनट टाइम लगता है, कितना अप आने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है भाई। तो ये रिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है भाई, इतना नेटवर्क डाउन होना आजकल पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो फ्लैश टाइमर मतलब पूरा राउटर, जो राउटर था उसको पूरा निकाल देगा उसके लिस्ट में से, राउटिंग टेबल में से उसका इन्फॉर्मेशन ही डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ फ्लैश टाइमर, ठीक है। उसका होल्ड टाइमर भी होता है, वो 180 सेकंड का होता है। ये ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ करता है दोस्तों, ठीक है, बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ करता है। यहाँ लिखा है बेनिफिट इसका क्या है, इजी है, कॉन्फ़िगरेशन इजी है, लेस ओवरहेड है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, तो क्या ओनली 16 राउटर चलता है, नेटवर्क में अप टाइमर 4 मिनट से भी ज़्यादा है, ठीक है, 4 मिनट तो आप समझ ही लीजिए, ठीक है। स्लो कन्वर्जेशन आप बता दीजिए, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन वेरी है, क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा लेता है, 30 सेकंड में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो बैंडविड्थ का यूज़ होगा ना भाई, कि नहीं होगा। वर्जन 2 में क्या है दोस्तों, ये वर्जन 2 है, इसमें क्या है, क्लासलेस है, सपोर्ट VLSM को करता है, सपोर्ट ऑथेंटिकेशन भी है इसमें। देखो सपोर्ट ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन को मतलब पासवर्ड आप डाल सकते हो दोनों राउटर पर, ठीक है। की चेन नाम का एक आता है कमांड, की चेन करके कमांड आता है, वहां से आप पासवर्ड डाल सकते हो। ऑटो समरी ऑन होता है, ठीक है, एवरी राउटर पर ऑटो समरी ऑन रहता है, ये मल्टीकास्ट करता है, और ये इसका IP एड्रेस है 09। 05 किसका है, OSPF का, और 06 OSPF का है। वर्जन 2 और वर्जन 1 ये दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो ये बता देता। ये ब्रॉडकास्ट करता है 255 255 255 255, VLSM को नहीं सपोर्ट करता, क्लास फुल है, डज नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन को भी सपोर्ट नहीं करता है। ये मल्टीकास्ट है, इसका एड्रेस है 09.224.0.0.9, VLSM को सपोर्ट करता है और क्लासलेस है, और ऑथेंटिकेशन को भी सपोर्ट करता है दोस्तों। तो ये रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 हो गया। इसका प्रैक्टिकल हम कल करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ये रिप वर्जन का प्रैक्टिकल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।